बल्दिया में आर्जी तकर्रुरशुदा सफाई लेबर्स आखिर कहां खिदमत अंजाम दे रहे हैं? इनसे दूसरी खिदमत लेना क्या दुरुस्त है? वेलपुर में मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया जा रहा है। मुस्लिम लीडर्स खामोश तमाशाई क्यों है? साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम से एक अहम तरीन इंटरव्यू। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त साबिक डिप्टी मेयर और सदर ज़िला मजलिस जनाब एम.ए. फहीम साहब के साथ बैठा हुआ हूँ और कुछ हसास सुलगते हुए मसाइल पर उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहला मसला तो ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद में जो बल्दी अमला होता है, सफाई अमला जिसको कहा जाता है, बिलखसूस जो सफाई की अहम खिदमत अंजाम देते हैं, उस अमले में भारी कमी देखी जा रही है। कई जगह जो सो सफाई मजदूरों का जो सो मसला लेकर बहुत जो सो कारपोरेटर्स को भी परेशान देखा गया है। ये मसला नया नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से इस मसले का सामना करते हुए आ रहे हैं। तो इससे क़ब्ल हंगामी ज़रूरत को महसूस करते हुए कुछ लेबरों का तकर्रुर किया गया था, लेकिन बाद में ये लेबर्स ना जाने कहाँ चले गए कि जो सो आज भी फिर उन लेबरों की कमी वार्डों में ख़ास तौर पर महसूस की जा सकती है। आज भी कई मकामात पर, कई मोहल्लेजात में, कई डिवीज़न्स में नालियाँ अदम सफाई की वजह से पुरताफुन बनी हुई हैं, कचरे के अंबार नज़र आते हैं। तो ये कामों में जो तातुल पैदा होता है, इसकी वजह क्या है? इस ताल्लुक़ से चूँकि हमारे जो जनाब एम.ए. फहीम साहब इस बल्दिया में डिप्टी मेयर रह चुके हैं और उनको बल्दिया का काफ़ी जो वसी तर तजुर्बा है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। तो फहीम भाई, हम आपका आवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करते हैं और सबसे पहला ये सवाल करते हैं कि भाई, जब यहाँ पर जैसे कि बल्दिया का ये दावा है कि हमारे पास लेबर की कमी नहीं है, उसके बावजूद सफाई में जो सफाई का जो नज़्म होता है, उसमें खामियाँ क्यों नज़र आती हैं? नहीं, कमी नहीं है, खामियां नज़र आ रही है। साफ मतलब है कि लेबर क्या है मालूम है, जो जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए थे 2016 और 17 में तकरीबन हर डिवीज़न से 2-2 लेबर का इजाफा किया गया था सैनिटेशन के लिए, साफ़ सफाई के लिए। और उस वक्त 50 डिवीज़नों के कारपोरेटर्स के ज़िम्मे 2-2 लेबर की ज़िम्मेदारी थी और उन्हें 2 लेबर अपॉइंट करने के ताल्लुक़ से, रिकमेंड करने के ताल्लुक़ से कहा गया था कि अपने अपने डिवीज़नों में 2 लेबरों का इजाफा कर ले। उस वक्त तकरीबन 100 सैनिटेशन लेबरों का इजाफा किया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखने में ये आ रहा है कि वो लेबरों को ऑफिशियली वर्क के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लेबर क्या है, ये काम छोड़ के, सैनिटेशन का काम छोड़ के ऑफिस वर्क के लिए अंदर लगे हुए हैं। हत्ता कि क्या है, कुछ लेबर नोएडा के अंदर भी चले गए हैं, कुछ क्या है मालूम है टाउन प्लानिंग में, कुछ इंजीनियरिंग सेक्शन में कंप्यूटर्स के ऊपर वही लेबर काम कर रहे हैं। इसी वजह से एक हेल्थ सुपरवाइज़र को सरेंडर किया गया कि वो अपने उस लेबर के बजाय किसी और लेबर का तकर्रुर किया है, इसकी वजह से उन्हें सरेंडर किया गया है। क्या वो एक हेल्थ सुपरवाइज़र ही इसका ज़िम्मेदार है? एक सवाल है मेरा कि ये जैसा कि आप बता रहे कि 2016-17 में 100 लेबरों का यहाँ पर तकर्रुर किया गया था सफाई के नज़्म के लिए, ख़ास बात बता रहा हूँ, ये सफाई के नज़्म के लिए किया गया था। तो आप जो बता रहे, जैसा बता रहे कि इनका तकर्रुर फिर दूसरे महकमात में कर दिया गया, तो ऐसा करने का कानून है? ये सवाल है मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आउटसोर्सिंग लेबर है, एजेंसी के थ्रू सैनिटेशन वर्क के लिए इनका अपॉइंट किया गया था और वो सैनिटेशन ही के लिए रहना चाहिए। और मुझे सुनने में आया कि लास्ट काउंसिल जो बजट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कुछ हमारे मजलिसी कारपोरेटर इस ताल्लुक़ से तवज्जो मबजूल कराए हैं और कमिश्नर तयख़ुन दिया है कि 15 दिन के अंदर मैं पूरे ही डिवीज़नों में जो लेबरों का तकर्रुर हुआ था सैनिटेशन के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा कि वही डिवीज़नों में काम कर रहे हैं। अब पता नहीं वो बताएँगे या नहीं बताएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं पूछा कि भाई, अगर ये लेबरों को यानी लेबर के जो खिदमत है उससे निकाल के दूसरी तरफ जो मुंतकिल कर रहे हैं, तो फिर अगर ऐसा हुआ तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मेरा सवाल ये है कि कमिश्नर ज़िम्मेदार होगा, एमएचओ ज़िम्मेदार होगा, या एक मामूली सा वर्कर ज़िम्मेदार होगा, एक मामूली सा अहदेदार ज़िम्मेदार होगा? इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद की जानी चाहिए? यही तो कह रहा हूँ कि इसका ज़िम्मेदार क्या एक हेल्थ सुपरवाइज़र ही था जिसको सरेंडर किया गया है? इसका ज़िम्मेदार तो एमएचओ भी है और भी लोग ज़िम्मेदार है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहुत बारीक बीनी से तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है इसमें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी बिल्कुल बारीक बीनी से तहकीकात होनी चाहिए और वो लोग जो क्या है मालूम है इसके ज़िम्मेदार हैं, इनको क्या है सैनिटेशन से हटा के दूसरे सेक्शनों में बिल्कुल लगा दिए हैं। वो लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और वो लेबर जो सैनिटेशन के लिए अपॉइंट किए गए थे दोबारा
सैनिटेशन ही वर्क के ऊपर लाया जाए उनको। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप सैनिटेशन के लिए उनको लिया है और फिर उसको दूसरी जगह तकर्रुर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई कानून नहीं है, ये गैर कानूनी है। अगर ऐसा किया गया, ऐसे लोगों से काम लिया गया जो लेबर खिदमत के लिए जो सो जिनका तकर्रुर हुआ था, फिर बाद में जो सो उनको जो सो मुख्तलिफ जो सो शोबाजात में मुंतकिल करते हुए खिदमत ली जा रही है, अगर ये नहीं किया जा सकता और कुछ अहदेदारों ने ऐसा किया है तो इसका जो सो अब सुधार के लिए जो जैसा कि कमिश्नर साहब ने कहा कि हम जो सो बहुत जल्दी इसकी जो सो रिपोर्ट तलब करेंगे। रिपोर्ट में अगर ये साबित होता है तो किनको कसूरवार करार दिया जा सकता है इस मामले में? जो महकमे के जो ज़िम्मेदार है, सैनिटेशन वर्क के जो ज़िम्मेदार है, वो तमाम ही लोग इसके ज़िम्मेदार है। और ये कितने सालों से चल रहे हैं और ये क्या हो रहा है, ये क्या किस्से है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जिस वक्त क्या है मालूम है, मुकम्मल छानबीन की जाती है, तहकीकात की जाती है, उस वक्त आउटसोर्सिंग वो लेबर के बजाय दूसरे को लेके आके गिनती में क्या है मालूम है बताया जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद वही क्या है मालूम है अपनी डगर पे चलते हैं, वो दूसरे सेक्शनों में काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदार है उनको मुकम्मल तौर पे उनको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर बात ये हो रही थी कि जो 100 लेबर 2016-17 में तकर्रुर किए गए थे, उनके नाम और रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन जब गिनती का वक्त आता है कोई अनजान शख्स को लाके उस नाम पे खड़ा कर दिया जाता है और जो लेबर जिनका जो सो तकर्रुर जो सो बाज़ाब्ता लेबर के लिए किया गया था उनको जो सो ऑफिशियल काम लिया जा रहा है, मुख्तलिफ शोबाजात में उनका तकर्रुर किया गया है। हालांकि ऐसा किया जाना बिल्कुल गलत है। ज़रूरत इस बात की थी कि जो सो अगर आपके जो सो कोई ऑफिशियल होते मखलूआ होते हैं, खाली होते हैं, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन देना चाहिए। आप जो सो उसके लिए जो सो जॉब के लिए जो सो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू तलब करना चाहिए, लोगों को जो सो तकर्रुर के लिए तलब करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि उस ओहदों को पूरा करने के काम लिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। यहाँ पर ऑफिस का काम तो निकल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ऑफिस का काम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आवामी शोबा है, मुकम्मिल जो सैनिटेशन का जो शोबा है, बिल्कुल तबाह हो रहा है। हर जगह गंदगी के अंबार नज़र आ रहे हैं, कचरे के ढेर हैं। यहाँ पर सेहत आमा को खतरा लाक हो चुका है। अगर कल के दिन सेहत आमा को कोई खतरा लाक होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। हम जो म्यूनसिपल कमिश्नर से और MHO से सवाल करेंगे कि जो सो इस मामले में इतनी फाश गलती होती है तो कमिश्नर इससे बेखबर कैसे रहते हैं और MHO इससे बेखबर कैसे रहते हैं। इतनी बड़ी गलती होती है तो जो सो सिर्फ महज सुपरवाइज़र को मुअत्तल कर देना इस मसले का जो सो हल नहीं है। उसको सरेंडर कर देना हो या मुअत्तल कर देना, चाहे कुछ भी किया गया हो, ये मुनासिब बात नहीं है। किसी एक आदमी को कसूरवार बनाया जाए। इस सालों से मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए हमारे फ़हीम साहब से ये सवाल करूँगा, फ़हीम साहब इसका हल क्या होगा, हल क्या होना चाहिए? नहीं, हल कुछ नहीं है। हल यही है जो वर्क के लिए अपॉइंट करे थे आउटसोर्सिंग के लिए, उसी वर्क के लिए क्या है मालूम है उनको दोबारा उस जगह पे लगाया जाए। वो जो 16 और 2017 में मेरे पीरियड की जब बात है, वो लोग जो इस जॉब के लिए अपॉइंट हुए उन्हें उसी तरह वापस बुलाकर उसी जॉब की जिम्मेदारी दी जाए, सैनिटेशन ही काम उनसे लिया जाए। परसों बजट इजलास हुआ जी, बिल्कुल। बजट इजलास में फिर जो सो ये 100 लेबरों का नाम लगाए गए, यानी कि 100 लेबरों की जो सो सैलरीज़ के लिए, उनके पेमेंट्स के लिए। तो सवाल ये है कि उनको जो सैलरीज़ मिल रही है ऑफिशियल खिदमत के लिए मिल रही है या सैनिटेशन के लिए, ये भी एक सवाल उठता है हमसे। बिल्कुल सैनिटेशन ही के लिए सैलरीज मिल रही है और सैनिटेशन ही के लिए उनका अपॉइंट हुआ है। और ये उसूल है बल्दिया के हर वक्त क्या है मालूम, मीटिंग में 3 महीने 6 महीने साल के अंदर उनका CR लिया जाता है, दोबारा उनको कंटिन्यू करने के लिए काउंसिल से रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इस मरतबा भी पास किया गया और इस मरतबा हमारे ज़िम्मेदार कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अल्हम्दुलिल्लाह इस जानिब कमिश्नर की तवज्जो मबजूल कराए और ये सवाल उठाए कि लेबर कहाँ है, किधर है। उनके लिए वो कुछ वक्त मांगे हैं, वक्त के अंदर क्या है मालूम है वो बताएंगे कि लेबर क्या है मालूम है कहाँ काम कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अभी हमारे फ़हीम साहब बता रहे थे कि जो है सो मजलिस की कारपोरेटर्स ने इस मसले को जो सो इजलास में उठाया है और मसले की जो सो 100वीं का कमिश्नर साहब ने तयक़ुन दिया है। देखेंगे इस मसले का क्या हाल होता है। चलिए हम इस बात को यहीं समेटते हैं और दूसरी बात की तरफ हम रुख करते हैं। वो भी एक संगीन मसला है। इस वक्त मैं समझता हूँ ज़िले निज़ामाबाद में सबसे हसास तरीन मसला है वेलपुर में मुसलमानों का सोशल बाइकाट। जी हाँ, मुसलमानों का सोशल बाइकाट गुज़िश्ता 3 जून से किया जा रहा है। 3 जून से जो सो मुसलसिल मुसलमानों का मखातिया किया गया है, उनसे जो सो लेन देन बातचीत हर चीज़ की जो सो मामला जो सो उनसे ख़त्म कर दिए गए हैं और हत्ता के जो सो
मुसलमान का ऑटो ड्राइवर होता है तो उसके ऑटो में बैठने से भी गुरेज किया जा रहा है। इसी सूरत हाल में वहाँ के मुसलमान माशी तबाही से दो चार, लॉकडाउन गुज़श्ता 3 माह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन में माशी हालत से जो सो परेशान थे, कारोबार बंद थे, सब कुछ ठप हो चुका था। जैसा कि लॉकडाउन खुला ये 3 जनवरी से जो सो फिर ये इनके समाजी बाइकाट का मामला शुरू हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान इंतहाई माशी कसम पुरसी ज़बोहाली का शिकार है, दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। ऐसे मौके पे हमको जो सो कहते हुए शर्म महसूस होती है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप खामोश है। तो हम ये सवाल जो सो फ़हीम साहब से भी करेंगे कि भाई ये मुस्लिम लीडरों की खामोशी की वजह क्या है, मुस्लिम लीडरशिप खामोश है तो क्यों है, क्या वो समझते हैं कि वेलपुर का मसला इनसे जुड़ा हुआ नहीं है? ये सवाल हम फ़हीम साहब से करेंगे। फ़हीम साहब, इस मामले में आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? जी, आपका इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मुस्लिम लीडरशिप खामोश है। ये पहली मरतबा जब नवंबर में ये मसला आया था उस वक्त तो मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेकर मैं खुद कलेक्टर साहब के पास गया था और उस वक्त इस मसले को हल करने का तयख़ुन दिए थे। और जब भी सोशल बाइकाट था और जब सोशल बाइकाट ख़त्म किया गया था, ये बारहा जो मसला उठा रहे हैं ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी जो इलीगल तौर पे क्या है गांव में काम कर रही है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जब आप गांव में इलेक्शन कराते हैं, सरपंच का इलेक्शन होता है, एमपीटीसी का होता है, ख़ुद गांव में एमएलए जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एमएलए भी मौजूद है, उनका आबाई मिनिस्टर साहब का आबाई मौजा है वेलपुर, वो वहीं के रहने वाले हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी गांव में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की क्या है मालूम है ज़रूरत है, क्योंकि उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखिए कहीं कोई भी मामले की आप इंक्वायरी कीजिए, किसी भी मामले में टांग अड़ा के विलेज डेवलपमेंट कमेटी ब्लैकमेल करती है और सह में भी है पूरी लीडरशिप, वो गांव की लीडरशिप विलेज डेवलपमेंट कमेटी के आगे बेबस है। इलीगल तौर पे बनाई गई ये कमेटी को इमीडिएट बर्खास्त करे, तहलील करे और उनके ऊपर केसेस बुक करे, और केसेस बुक हुए भी हैं। बारहा वो क्या है मालूम, हर मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गांव के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्या है मालूम है लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं। विलेज डेवलपमेंट का एक ख़तई काम नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे वो इनका इन्वॉल्वमेंट है। और हम 12 इस मरतबा भी मैं खुद अब कलेक्टर साहब से, एडिशनल डीसीपी साहब से मेरी बात हुई, हमारे मोहतरमा साहब अहमद पाशा कादरी साहब वो भी बात किए, अहमद बलाला साहब इंचार्ज ज़िला निज़ामाबाद वो भी बात किए हैं, सदर मोहतरम के भी इल्म में हैं, वो भी लेटर दिए हैं। ये गलत है कि कोई लीडरशिप काम नहीं कर रही है मुसलमानों की, बिल्कुल हम 12 उनके साथ है, वेलपुर वालों के साथ है। मैं स्पॉट पर भी गया, वहाँ का भी जाके इंस्पेक्शन किया, नुमाइंदगी किया, ये गलत है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इस मसले का हल निकलेगा। सदर मोहतरम के भी इल्म में है ये बात। और रही बात अफसोस की बात है, मैं ये कहूँगा कि अफसोस की बात है कि एक मिनिस्टर साहब की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में वेलपुर विलेज आता है, उनका आबाई मौजा है। अगर वो चाहते हैं तो 2 घंटे के अंदर ये मसले का हल ख़त्म होगा, हल निकाल सकते हैं। हत्ता कि वो अपनी जानिब से 8 लाख रुपए कब्रस्तान की ईदगाह की हिसारबंदी के लिए दिए हैं और आज तक वो फ़ंड रुके हुआ है। गैर ज़रूरी तौर पे इसको तूल देना बेकार है। मैं समझता हूँ, उम्मीद है जल्द से जल्द इस मसले का हल मिनिस्टर साहब भी निकालेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़ियादत, हमारे बड़े लोग बराबर इस मसले के ऊपर नज़र रखे हुए और दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द सोशल बाइकाट ख़त्म हो। मेरा सवाल कुछ गलत नहीं था। अब तक जो मामला हुआ, जो मामला जिसको तवालत इख्तियार करता जा रहा, एक बार जाके नुमाइंदगी करने से मसले का हल नहीं होता। मेरा बोलने का मतलब ये है, एक बार आप यहाँ पर आप जो सो इस मामले में सदर मोहतरम को इल्म में क्यों नहीं लाए बात, और रियासती वज़ीर से आप उनसे बात क्यों नहीं कराए? फिर नहीं, बात कराए हैं, सदर मोहतरम के भी इल्म में लेके आए हैं, मोहतमद कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब के भी इल्म में ये बात है। फिर बीच में एसीपी आर्मूर प्रेशर कर रहे थे कि कुछ ज़मीन उनको देते कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मसले का हल निकालो। उस वक्त भी मोहतमद साहब अहमद पाशा कादरी साहब एसीपी आर्मूर से भी बात किए, कलेक्टर से भी बात किए और एडिशनल डीसीपी से भी बात किए हैं, सीपी से भी बात किया। ऐसा नहीं है कि हमारी क़ियादत खामोश है और हर चीज़ का इल्म है और दबाव बना रहे हैं, मुसलसल इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द सोशल बाइकाट ख़त्म हो। जब आप इतना इन्वॉल्व है इस मामले में, जब इतना करना चाह रहे, तो आगे चल के जो सो इस मामले में जो सो क्या अमल अख्तियार करेंगे? क्योंकि वो लोग तो टस से मस नहीं हो रहे, झुकने के लिए तैयार नहीं है, दबने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे मजलिस की क्या हिकमत अमली रहेगी? बाइसत ज़िला सदर आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा? मेरा सवाल ये है। नहीं, इंशाअल्लाह कल हम फिर एक मरतबा कलेक्टर साहब से, हमारे आर्मूर के ज़िम्मेदार और वेलपुर के लोग भी आ रहे हैं, हम कलेक्टर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द
सोशल बाइकाट को ख़त्म नहीं किया गया और हिसारबंदी नहीं की गई, इंशाअल्लाह हम हंगर स्ट्राइक के ऊपर क्या है मालूम है बहुत जल्द बैठेंगे ताकि मसले का हल जल्द से जल्द निकल आए। मोहतरम नाज़रीन, वेलपुर के तनाज़े को लेकर जो सो यहाँ पर और सोशल बाइकाट को लेकर हमने कुछ गुफ्तगू की थी। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि जो सो मुस्लिम क़यादत हमारा ताउन नहीं कर रही है और हमको जो सो बेसहारा छोड़ दिया गया है। ये शिकायत जो सो वेलपुर के मुसलमानों की जानिब से आई थी। कल जो है सो बालकुंडे के कुछ मुसलमानों ने जो सो वहाँ पर वेलपुर पहुँचकर तहसीलदार से नुमाइंदगी की थी। इस वक्त ज़रूरत ये है कि पूरे ज़िले सतह पर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जितने बड़े मुस्लिम कायदीन हैं, खवा वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ क्या ना रखते हो, एक जगह जमा हो और जो इस मामले में जो वो शिद्दत के साथ आवाज़ उठाए। इस वक्त की ज़रूरत है। ये मामला जो वेलपुर में उठा है कल के दिन और कहीं भी दूसरी जगह भी हो सकता है। ये मामले को ख़त्म करना है तो मुस्लिम क़यादत को मुत्तहिद होकर इस मामले की XUE के लिए नुमाइंदगी करनी होगी। बिलखसूस रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस मसले को हल कराने के लिए उनसे नुमाइंदगी की ज़रूरी है। ये थी कुछ बातें जो आप लोगों के गोशेगुजार करना था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।